Welcome everybody. This is our second class in NEET previous year question series for chapter gravitation of class 11th. Before this we have made one video in this series and that video is available on our channel. Name of channel is Point Basics and there is a dedicated playlist for these videos. You can go to our channel in playlist section and find NEET previous year question series playlist. So do check those videos out, and if you like them and find them useful, then do press the like button, share them, and subscribe to our channel. Also, we have started similarly JEE mains previous year question series, so you can also check that playlist also. That is also available on our YouTube channel without any cost. And if you like to support us financially, then you can scan any of these QR codes and support us with any amount, whatever you want to support us. With this help, in future we will be able to bring better quality, better content videos in better resolution. So with this, let's start today's video. In previous video, we have completed up to question number 24 or something, I think, or 25. Yes, 24. We have completed up to question number 24. Now let's start question number 25, and it is very recent question, 2024 question. Okay. So an object of mass 100 kg falls from point X to Y as shown in figure. तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे X पे था, अब Y पे आ जाता है. The change in its weight corrected to the nearest integer. तो वेट के अंदर चेंज बताना है. और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो डिस्टेंस है दैट इज आर ई, और जो आर ई है रेडियस ऑफ अर्थ है. तो मीन्स जो डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, जो हमने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होते हैं हमारे पास, दैट जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, वो फॉर्मूलाज यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, ना डेप्थ वाला ना हाइट वाला, बिकॉज जो हमारे ये फॉर्मूलाज हैं ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज होते हैं. इनमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. और अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड होता है? जब आपकी जो h है वो लेस देन r हो, मींस हाइट आपकी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ. सो वो फिनोमेना यहाँ पे वैलिड नहीं होगा. दैट्स वाई हम इसको यूज नहीं कर सकते. अब हमें यहाँ पे नॉर्मल जो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है हमें वो यूज करना पड़ेगा. सो फोर्स एट एक्स पॉइंट हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ, बिकॉज यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, और इसकी जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है m की वैल्यू है हमारे पास 100 kg. इस वैल्यू को हम बाद में पुट करेंगे. डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 2re, सो 2re होल स्क्वायर. सो इससे हमें मिलता है GMEM बाय 4re स्क्वायर. नाउ अब हम आते हैं पॉइंट y पे. तो पॉइंट y पे फोर्स लगने वाला फोर्स हो जाएगा g टाइम्स ME बाय इंटू स्मॉल m, और ये जो डिस्टेंस है x से y का ये RE बाय 2 है. तो मीन्स जो ये डिस्टेंस बचेगा, ग्राउंड से डिस्टेंस बचेगा, इट विल बी 1.5 RE. एक्चुअली वी आल्सो नीड वन करेक्शन. यहाँ पे एक और करेक्शन हमें करनी पड़ेगी जो कि हम थोड़ा ध्यान देने भूल गए. हाँ, जब हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सो डिस्टेंस में हमने ये मिस्टेक की दैट ये डिस्टेंस ग्राउंड से है, और जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हो तो आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हो. तो यहाँ पे ऐसे आपके पास अर्थ होगी, और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ को भी काउंट करेगा, करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो तो अर्थ के सेंटर से मेजर किया जाता है. तो एक्स पॉइंट के लिए एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा 2re प्लस RE, 2re प्लस RE, और ये स्क्वायर, और ये होगा 3, सो 9re स्क्वायर. ये हमने मिस्टेक कर दी थी. और जो y पॉइंट है, x और y के बीच में RE2 का डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा 3/2 RE.
सो एक्स पॉइंट के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 3/2 RE प्लस RE² GMEM, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 2 5 और 25 RE² और डिवाइड में 4 आएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। और हमें यहाँ पे ये बताना है कि चेंज इन वेट कितना हुआ। जो फोर्स है वो वेट के ही इक्वल होता है, तो चेंज इन वेट होगा डेल्टा एफ के बराबर, मीन्स दोनों फोर्सेस से का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। और आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पास में होता है, तो ये वाला अमाउंट ज्यादा होगा, ये वाला अमाउंट कम होगा। सो चेंज इन फोर्स इट विल बी GM, मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 25 RE² माइनस GMEM बाय 9 RE²। इसको हम रब कर देते हैं। यहां से GME कॉमन लेते हैं, बाय RE² भी कॉमन ले लेते हैं। ये आएगा 4/25 माइनस 1/9, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम होगा 2 to 5, यहाँ से 36 और यहाँ से 25। सो सॉल्व करके मिलेगा 11 × 2 to 5 मल्टीप्लाई GMEM डिवाइड बाय RE²। नाउ कमिंग टू दिस एक्सप्रेशन, हमें G की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, बस मास ऑफ अर्थ हमें नहीं पता। और जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें 100 गिवन है, यहाँ पे 100 kg ऑलरेडी गिवन है। सो व्हाट वी डू, हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक यूज करते हैं हम यहाँ पे। कैसे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 11/2 to 5 इंटू GME/R² इंटू m। और हमें ये पता है ये वैल्यू है जो ये किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। और इस वैल्यू को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे कि सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ से यहाँ पे सपोज टोटल कितने डिस्टेंस पे है, ये उसकी हाइट h है और ये r रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों के इसका मास m है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स हो जाएगा G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय RE प्लस h का स्क्वायर। और ये फोर्स किस पे लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे मास ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा GME डिवाइड बाय RE प्लस h का स्क्वायर। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हो तो h 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम बोलते हैं g। सो इट इज GME बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें पता है इट इज 9.8, और हम अप्रोक्सीमेट करके 10 भी ले लेते हैं। सो दिस इज g, स्मॉल g। तो वैल्यूज पुट करते हैं 11 × 2 to 5, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, और मास की वैल्यू हमें ऑलरेडी 100 पता है। जब इन वैल्यूज को पुट करके हम सोल्व करेंगे, ये 4 पे जाएगा और ये 9 पे जाएगा 25 से कट होके। सो दिस इनसे हमें 40 मिलेगा, और यहाँ से समथिंग लाइक जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 48.9, और नियरेस्ट इंटीजर में या तो आंसर आपका 48 आ सकता है या 49, डिपेंडिंग अपॉन क्या चूज किया गया है। सो हियर इज ऑप्शन A is the right answer. Next question. The dependence of acceleration due to gravity G on the distance f from the center of earth. देखिए यहाँ पे center of earth से पूछा गया है distance. Assume to be spherical of radius r uniform density as shown in the figure. तो हमें G की वेरिएशन बतानी है कि जो G है वो कैसे वेरी करेगा अर्थ के सेंटर से। So first of all, अगर सपोज कीजिए ये हमारे पास अर्थ है और इससे हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं,
ये h और ये हमारे पास r है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है अगेन वो जाता है g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय h प्लस आर ई का स्क्वायर। और यहाँ पे बिकॉज ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है हमें किसी हाइट पे, तो इसको लिखा जा सकता है m इंटू जी के इक्वल, m से m कैंसिल हो जाता है तो g की वैल्यू आ जाती है हमारे पास g m e आर ई प्लस h का स्क्वायर। और नाउ जो डिस्टेंस है उसको सेंटर ऑफ अर्थ से जो मेजर किया गया उसको f बोला गया है, तो इस पूरे डिस्टेंस को हम f बोल सकते हैं बिकॉज ये सेंटर ऑफ डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। सो g इक्वल आ जाता है जी एम ई बाय एफ स्क्वायर, यानी कि g प्रोपोर्शनल है 1 बाय एफ स्क्वायर। और ये कब है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड, जब ऑब्जेक्ट बाहर है अर्थ के तब ये 1 बाय एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मींस डिस्टेंस आर ई से ज्यादा होगा यानी रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा होगा, तो ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है जहाँ पे डिस्टेंस आर से ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट भी सेटिस्फाई करता है, ये वाला पार्ट भी सेटिस्फाई करता है और ये वाला भी सेटिस्फाई करता है, बट ये वाला सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ कमिंग टू कि जब डिस्टेंस लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, जब हम अर्थ के अंदर है कहीं पे, तो जब अर्थ के अंदर है हम, तो हम इंटीग्रल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रूल होता है दैट E डॉट ds इज इक्वल टू Q नोड बाय एप्सिलॉन नोड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है आपके पास और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके लिए भी हमारे पास रिलेशन होता है दैट E ग्रेविटेशनल डॉट ds इज इक्वल टू -4 पाई g इंटू मास ऑफ रेमनेंट। सो अभी हम इस इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें मीनिंग क्या है चीजों का। सो लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले हम अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास अर्थ है और हम इसके अंदर किसी x डिस्टेंस पे हैं। ये अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, बट हम अभी यहाँ पे हैं। कितने डिस्टेंस पे हैं? x डिस्टेंस पे हैं। तो हमारे डिस्टेंस से हम एक स्फीयर बना सकते हैं जिसकी रेडियस क्या होगी? x होगी। हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सिर्फ इस x रेडियस के स्फीयर की वजह से लगेगा, जो बाकी का ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इससे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। सो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल लिखें, सो इट विल बी इंटीग्रल E ग्रेविटेशनल फोर्स ds इज इक्वल टू -4 पाई g। अब ये जो एम आर है ये मास होगा, ये जो आपके पास इतना डिस्टेंस है, सॉरी ये जो स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस x है उसका मास। और इसका मास कैसे निकाला जा सकता है? पहले हम डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ होल अर्थ हो जाएगी टोटल मास बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4 पाई 3 आर ई क्यूब। और जो स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस x है इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर x, सो m 4 by 3 pi r e cube into 4 by 3 pi x cube। सो ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ से आ जाता है m x क्यूब बाय आर ई क्यूब। सो मास की वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं, मास x क्यूब इंटू आर ई क्यूब। नाउ जो ds है ये है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कोई स्फीयर है अगर आपके पास, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। सो यहाँ से ई ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई जी एम एक्स क्यूब बाय आर ई क्यूब। ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है,
और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आता है -gmx बाय RE³। नाउ g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, और जो नेगेटिव साइन है जस्ट डायरेक्शन शो करता है। सो जो Eg है वो प्रोपोर्शनल आता है x के, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड का दूसरा नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है। सो ये प्रोपोर्शनल होगा x के, तो यानी कि ये हमें देगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। अगर आप ऊपर वापस आप ग्राफ में जाएं तो ये देखिए जो ऑप्शन डी है, इसमें जब डिस्टेंस r से कम है तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और उसके बाद आपको 1/x² का रिलेशन मिल रहा है। So that's how option D is the right answer. आगे बढ़ते हैं। What is the depth at which the value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value of surface on the earth? तो हमें acceleration due to gravity जब अर्थ के अंदर 1/n टाइम्स हो जाए, तो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला ड्राइव किया acceleration due to gravity के लिए, जो कि अर्थ के अंदर है, एंड दिस इज द आंसर gmx by RE³। सो हम इसको लिख सकते हैं दैट जो वो हमने फील्ड के लिए निकाला था, और फील्ड ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो g एट एनी डेप्थ d इज इक्वल टू gm वहां पे हमने x डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे हमने d डेप्थ लिया है, बाय RE³। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो सरफेस पे होती है, सरफेस पे उसकी वैल्यू हो जाती है, जो g होता है नॉर्मल, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास g मास ऑफ अर्थ बाय RE²। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट gme RE³ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ ये गिवन है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स, मीन्स जो g एट डेप्थ है वो 1/n टाइम्स है सरफेस की ग्रेविटी का। तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं, gmd by RE³ is equal to 1/n gme RE by RE³। सो RE³ से RE³ कैंसिल, gm से ये दोनों जगह मास ऑफ अर्थ ही है, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है जो डेप्थ है इट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय n। ये हो गया वन मेथड, और अगर आप देखते हो तो हमारा आंसर यहाँ पे कहीं से भी मैच नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है, कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो मेथड यूज किया गया है वो अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड यूज किया गया है, जहाँ पे जो हाइट होती है वो लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ से कम होती है, या और जो डेप्थ भी होती है वो भी लेस देन r होती है। तो उस सिनेरियो में जो आपके पास g डैश का फॉर्मूला होता है, उसमें g डैश की वैल्यू होती है हमारे पास g नोड इंटू 1 माइनस d बाय r। नाउ g डैश की वैल्यू क्या गिवन है, 1/n टाइम्स ऑफ g, यहाँ पे g नोड नहीं, यहाँ पे g लिख सकते हैं हम नॉर्मल। सो इट विल बी g बाय n इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाय r। यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस n, 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस d बाय r। सो d बाय r आ जाता है 1 माइनस 1/n, और यहाँ से जो d है, d की वैल्यू आ जाती है n माइनस 1/n इंटू r, एंड हियर इज द ऑप्शन P। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमने आपको ये दो मेथड से सोल्व करके दिखाया है। ये वाला मेथड तब है जब आपका जो डिस्टेंस है या जो डेप्थ है वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये वाला कब है, जब आपका जो डेप्थ है वो लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ है, कंपेरेबल नहीं। सो बिकॉज क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ऐसा, सो कोई भी आंसर दिया जा सकता था और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सो आपको बोथ मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। Let's move to next question. So here a body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What will the gravitational force on it
एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगेन यहाँ पे देखिए जो आपकी हाइट है वो कंपेरेबल है रेडियस ऑफ अर्थ के, बिकॉज हाइट क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है। तो आप जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है उससे आपका आंसर वेरी कर सकता है, बिकॉज दीज आर नीट क्वेश्चन। सो मोस्टली कभी कभी यहाँ पे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से भी सोल्व कर दिया जाता है। बट आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर ये हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर फॉर्मूला से सोल्व करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट फोर्स इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो ये बोला गया कि ऑन सरफेस इट इज 72, सरफेस के ऊपर 72 है। तो सरफेस के ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज ये अर्थ का सरफेस है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है आर। तो अगर ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा है तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो 72 हमारे पास है जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हमारे पास 72 है और हमें ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। सो एफ बाय 72 इज इक्वल टू जी एम ई मास रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे और यहाँ से हमें मिलेगा f by 72 is equal to r e square by r e plus h का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आइदर रेडियस ऑफ अर्थ पुट करें या फिर हम क्या करें, थोड़ा स्मार्ट मूव करें और रेडियस ऑफ अर्थ को दोनों जगह से कॉमन ले लें। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं f by 72 is equal to r e का स्क्वायर। नीचे से अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को कॉमन ले लें तो वो स्क्वायर से बाहर आके स्क्वायर हो जाएगी और अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। और जो h है, h की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि आर ई बाई 2। सो f बाय 72 इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस आर ई बाई 2 इंटू आर ई। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 बाय 2, 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2 और 2 ऊपर चला जाएगा। सो f बाय 72 इज इक्वल टू 2 बाय 3, ये 24 पे जाएगा और 24 इंटू 2 48। सो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 न्यूटन। और आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक। ओह यस, हमने एक और मिस्टेक कर दी। ये यहाँ पे स्क्वायर भी था साथ में, बिकॉज ये स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर से निकाला था। तो इसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 9 और ये जाएगा 8 पे, और 8 इंटू 4 इज 32। तो स्लाइट मिस्टेक्स वी आर मेकिंग, सिंपल मिस्टेक्स जो होपफुली आप अवॉइड करेंगे। सो ऑप्शन ए 32 न्यूटन इज द आंसर। जो हमने रोंगफुली 48 निकाला था वो भी आंसर आ गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, डोंट हरी द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body weigh 200 newton on the surface of earth, how much it will weigh half way down the center of the earth। तो अब की बार देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाया गया है। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाया गया था। और अगेन यहाँ पे जो डेप्थ है हाफ वे डाउन, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है और डी की एक्चुअल वैल्यू है आर ई बाय 2। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा वाला नहीं लगेगा, जेट जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। आपको जी डी का जो फॉर्मूला है प्रॉपर फॉर्मूला होता है दैट इज जी मास ऑफ अर्थ इनटू डेप्थ बाय
रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो 200 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो mg होता है और इसकी वैल्यू हमें 200 न्यूटन गिवन है। और जो g है, g की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, g की वैल्यू होती है हमारे पास gme बाय आर स्क्वायर। सो ये इसकी वैल्यू हमें 200 न्यूटन है, गिवन है। जब ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे होगा, सॉरी डेप्थ पे होगा, re/2 पे, तो उस पे लगने वाली ग्रेविटी ये हो जाएगी और उसका मास हो जाएगा mgd और इसकी वैल्यू हो जाएगी मास टाइम्स gme d बाय RED क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, इस साइड को और इस साइड को दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। लेट मी रीराइट देम, प्रॉपर वे में हम इनको रीराइट कर देते हैं। सो इसको लिख सकते हैं हम एज ए फोर्स एट डेप्थ d। सो mgme d और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इज इक्वल टू फोर्स एट डेप्थ d। दोनों साइड्स को अगर डिवाइड कर दें सो हमें मिलेगा mgme बाय RE स्क्वायर mgme d बाय RE क्यूब इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय फोर्स एट डेप्थ d। सो mgme ये कैंसिल हो जाएगा, RE स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल बचेगा, इट इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय, यहाँ पे हमारे पास था डेप्थ d इक्वल टू 200 बाय फोर्स Fd और Fd की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इनटू डेप्थ। और डेप्थ की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। लेट मी शो, जो d है हाफ वे डाउन मींस डेप्थ रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ है d की वैल्यू। सो 200 इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 100 न्यूटन। सो दैट्स हाउ इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो और आपको ये अप्रोक्सीमेशन वाला यूज नहीं करना, या अगर एक मेथड आप यूज करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समटाइम्स आपको इनसे आंसर राइट भी मिल सकता है, बट दिस इज द राइट वे जब आपके जो डेप्थ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो तब। नाउ चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The acceleration due to gravity at height 1 kilometer above the surface of the earth is same as the depth d below the surface of the earth। तो अब देखिए ये बोला गया है कि g at height 1 kilometer is equal to g at depth, कोई यहाँ पे वैल्यू है यानी सपोज x किलोमीटर, ये दोनों इक्वल बोला गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि जो हाइट है ये बहुत कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपका जो ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है g टाइम्स 1 माइनस 2h बाय आर। यहाँ पे h की वैल्यू 1 किलोमीटर पुट करेंगे और जब डेप्थ में जाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है g माइनस डी बाय आर और डेप्थ की वैल्यू हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ये कैंसिल हो जाएगा, r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। सो 1 माइनस h की वैल्यू 1 है, हम किलोमीटर में ही चलते हैं, सो 2 बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। यहाँ से आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 बाय आर इज इक्वल टू डी बाय आर और आर से आर कैंसिल, तो डी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
starting from center of earth having radius r, the variation of acceleration due to gravity as shown by, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और ये कैसे आया, ये जस्ट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे सोल्व किया है प्रॉपर वे में, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी शो, हियर इट इज। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। इसमें हमने पहले आउटसाइड का सोल्व किया है, ये वाला पार्ट है जो ये आउटसाइड के लिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मिलता है, और इनसाइड के लिए जैसे आप गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है आप उसका यूज करते हो, और उससे सॉल्व करके हम निकाल पाते हैं कि जो इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है और लीनियर रिलेशनशिप मिलता है। सो इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 26। आप इसको वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो। सो ऑप्शन बी सेम एज क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, the height at which weight of the body becomes 1/16th of the weight on the surface of earth is, तो हमें ये बताना है कि किस हाइट पे 1/16th हो जाएगा। सो एज पर वी नो दैट जो फोर्स होगा किसी हाइट पे वो गिवन होता है g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी हाइट का स्क्वायर। नाउ जो वेट है वो फोर्स के इक्वल होता है। सो वेट एट सरफेस, सरफेस पे करेंगे तो हाइट 0 हो जाएगी, इट विल बी GME_m बाय RE²। और सपोज जो आंसर है वो हाइट h पे आता है तो h हाइट पे वेट हो जाएगा GME बाय RE प्लस h का स्क्वायर। नाउ ये मेंशन है दैट जो हाइट h का वेट है वो 1/16th है सरफेस के वेट के, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। सो इक्वेट कर लेते हैं, GME बाय m रेडियस ऑफ अर्थ बाय h प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 GME_m रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। सो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों टर्म्स, और यहाँ से हम दोनों का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, दोनों को इन्वर्स कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है RE प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स RE का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो RE प्लस h इज इक्वल टू 4 टाइम्स RE, और यहाँ से h आ जाता है 3 टाइम्स RE। सो 3 of radius of earth, option C is the right answer. Next question, two bodies of mass m and 9m placed at distance r, gravitational potential on line joining the bodies where the gravitational field is 0। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, जहाँ पे फील्ड 0 हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फील्ड को 0 करना होगा, वो पॉइंट निकालना होगा, और जब फील्ड 0 हो जाए फिर हम वहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। सो सपोज ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 9m है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम r ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे फील्ड 0 है, और ये पॉइंट है पॉइंट P। इस ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पे है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट से r-x के डिस्टेंस पे है। तो जो फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आउटसाइड, दैट इज GM इनटू जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और यही फील्ड अगर आपको इनसाइड निकालनी हो तो उसके लिए इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है GMX बाय रेडियस का स्क्वायर, और ये x है डेप्थ कितनी है। तो हमें यहाँ पे आउटसाइड वाला यूज करना है क्योंकि हम जो पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो P पॉइंट पे जो फील्ड होगी, दो फील्ड आएंगी P पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक नॉट इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P,
उसमें दो कंट्रीब्यूशन आएंगे, पहला m की तरफ से और दूसरा 9m की तरफ से। अगर हम 9m वाले कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव मानते हैं डायरेक्शन को, तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो एक आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हम m वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, सो इट विल बी माइनस g स्मॉल m बाय x स्क्वायर प्लस g टाइम्स 9m डिवाइड बाय r माइनस x स्क्वायर। और हमने ये माना है कि P पॉइंट पे टोटल फील्ड 0 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी एम बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जी 9m बाय r माइनस एक्स स्क्वेयर। m से m कैंसल, g से g कैंसल, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय एक्स, 9 का रूट हो जाएगा 3, ये हो जाएगा r माइनस एक्स। सो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x और r इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू आ जाती है r बाय 4। सो जो x r बाय 4 पे पॉइंट P होगा उस पे फील्ड 0 हो जाएगी। नाउ फाइंडिंग द पोटेंशियल, अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और उसमें क्या होता है, जो फील्ड है उसमें से एक x की वैल्यू कम हो जाती है। सो P पॉइंट पे m1 मास m की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी m डिवाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि r बाय 4 डिवाइड बाय डिस्टेंस x है, x की वैल्यू r बाय 4 है, और जो ये वाला डिस्टेंस बचेगा r माइनस r बाय 4, तो ये हो जाएगा 3r बाय 4 माइनस पोटेंशियल अगेन ऑलवेज नेगेटिव होगा, g 9m डिवाइड बाय 3r बाय 4। सो ये 4 दोनों में ऊपर चला जाएगा, माइनस 4gm बाय r माइनस 4 इंटू 9 36 gm बाय 3r। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम इसको 12 से कैंसिल कर सकते हैं और 4gm बाय r कॉमन ले सकते हैं, 4gm बाय r नेगेटिव में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से gm बाय r और 4 चला गया, तो यहाँ पे बचता है 3। सो 4 इंटू 4 माइनस 16 gm बाय r। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 60 gram experience a gravitational force of 3 Newton when placed at particular point, the magnitude of the gravitational field intensity at that point। So जो फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसमें रिलेशन होता है दैट फोर्स इज मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने ये बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है दैट फोर्स इज इक्वल टू mg, और इसको हम वेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो g होता है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है, या इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 3 न्यूटन का है। सो 3 मास 60 ग्राम्स का है, 60 बाय 1000 इंटू eg। सो इसको आप जस्ट सिंपली कट करके 2 या 50, तो eg की वैल्यू आ जाती है 50 न्यूटन पर kg। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a, the magnitude of the gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center। तो एक स्फेरिकल सेल है हमारे पास, सपोज कीजिए ये हमारा स्फेरिकल शेल है। नाउ एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और वो पार्टिकल कहाँ पे है, स्फेरिक सेल के सेंटर पे है। पार्टिकल m यहाँ पे है, और जो
शेल है उसकी रेडियस हमारे पास ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, और शेल का मास भी कैपिटल एम है। तो अब हमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है जो डिस्टेंस a/2 पे है। सो एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है हमारे पास a/2, और इस ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है टोटल। सो V एट मीन्स पोटेंशियल के लिए V यूज किया जाता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है। तो जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन होंगे। पहला पोटेंशियल ड्यू टू शेल, शेल की वजह से पोटेंशियल आएगा, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मास m एट सेंटर। मींस एक तो जो शेल है उसका पोटेंशियल, उसकी वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा, और जो ये मास रखा है इसकी वजह से ए पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा। नाउ जो शेल है, ये होलो शेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो होलो शेल के इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है हमेशा, और उसकी वैल्यू होती है -g इंटू मास ऑफ शेल बाय रेडियस ऑफ शेल, दैट इज a। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, जो कि मास m की वजह से, और अगेन पोटेंशियल तो नेगेटिव ही रहता है, सो यहाँ पे भी माइनस होगा, -g m by distance of this mass from this point, that is a/2। so a/2 इसको लिख सकते हैं आप -gm/a -2gm/a, और ये आपको देगा माइनस ऐड करके 3gm/a। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे दो जगहों से होगा, एक शेल की वजह से होगा पोटेंशियल, और एक होगा इस पॉइंट की वजह से, और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होलो शेल की वजह से। अगर ये सॉलिड शेल होता तो इसके पोटेंशियल की वैल्यूज चेंज हो जाती। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done to raise a mass m from the surface of earth to height h, which equal to radius of the earth। ओके, सो आपको ऑब्जेक्ट को हाइट h पे लेके जाना है, और वो हाइट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो हमें वर्क डन बताना है। सो सिंपली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी लगेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वही वर्क डन के इक्वल होगा। सो बिकॉज ये लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक अर्थ है, मीन्स ये प्लेनेट है, और ये होगा उसकी रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाता है, और जो ये हाइट है ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है। सो हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्या किया, कोई वर्क किया, और उस वर्क की वजह से ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया। तो ये वर्क किसके इक्वल होना चाहिए, जो दोनों पॉइंट पे एनर्जीज हैं उन एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ए पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और बी पॉइंट पे भी रेस्ट पे है, तो इन दोनों पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है, जिसको हम बोल सकते हैं ई, तो हम फील्ड के लिए यूज कर चुके हैं, कैपिटल ई यूज कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए हो जाएगी हमारे पास -g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस टोटल, दैट इज RE। और एनर्जी एट बी पॉइंट हो जाएगी -g मास ऑफ अर्थ बाय इनटू स्मॉल m बाय टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2RE। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा E, E will be final, यानी कि EB minus EA, so it will be minus GMEM by 2RE minus GMEM by RE।
सो इसको फर्दर सोल्व करते हैं। GME/RE कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे प्लस हो गया था तो नेगेटिव बाहर आ गया तो माइनस रह जाएगा। सॉरी, ये हाफ है, 1/2 है और यहाँ पे 1 बचेगा। ये माइनस हाफ होगा और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 1/2 G मास ऑफ अर्थ M इंटू RE। और अगर आप आंसर देख रहे हो तो इस फॉर्म में आंसर नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में है, G की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हाफ GME/RE इंटू RE से मल्टीप्लाई, RE से डिवाइड इंटू M। तो जो ये आपके पास है ये बन जाता है स्मॉल g। सो ये बनेगा टोटल स्मॉल g/REM यानी कि mg/RE/2 and here is the option D, half mgr. It is the right answer. So just आपको एनर्जीज को कंपेयर करना है A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, दोनों पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दोनों तक ले जाने के लिए हमें जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर इसी केस में पूछ लिया जाता कि इसको क्या कितनी वेलोसिटी दें कि ये B पॉइंट तक पहुंच जाए, तो जो ये वर्क हमने निकाला इसको आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट कर दीजिए, जस्ट हाफ mv² के। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी इट विल बी g टाइम्स RE। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी पूछी जाती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। At what height from the surface of Earth the gravitational potential and the value of G are? G की वैल्यू ये गिवन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ये गिवन है और G की वैल्यू ये गिवन है। टेक रेडियस ऑफ अर्थ है 64400 किलोमीटर। सो हमें ये पता है कि स्मॉल g की वैल्यू ये गिवन है। सो हमें पता है स्मॉल g की वैल्यू फॉर्मूला होता है हमारे पास g इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6.0। और यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है, सॉरी यहाँ पे RE प्लस एच होगा, RE प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.0 और पोटेंशियल होगा अगेन माइनस GME बाय R यानी कि डिस्टेंस, इट इज RE प्लस एच और उसकी वैल्यू हमें गिवन है -5.4 इंटू 10⁻⁷। सो हमें h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो h की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे अगर हम, GME डिवाइड बाय RE प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय GME, ये होगा RE प्लस h इक्वल्स टू 6.0 डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 10⁻⁷। सो ये कैंसिल, RE से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको इनवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इक्वेशन को। सो यहाँ से बचेगा RE प्लस h, यहाँ से बचता है हमारे पास 54 इंटू 10⁻⁷। इसका पॉइंट हमने हटा दिया और इसका पॉइंट भी हटा दिया, तो यहाँ पे 60 बचेगा। तो ये होगा 9 पे जाएगा और ये जाएगा 10 पे, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁸। RE की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी 6400 किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर में सोल्व कर रहेंगे। और ये था 9 इंटू 10⁸, इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ आई थिंक। अगेन वी मेड ए मिस्टेक, यहाँ पे पावर का मिस्टेक हमने कर दिया। ये 6 होगा बिकॉज 7 था, तो ये 6 होगा और 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो ये आ जाता है, ये मीटर में था तो ये तो बन जाएगा किलोमीटर, और ये बन जाएगा 9000 किलोमीटर आई थिंक सो। सो ये यहाँ पे 9000, बिकॉज ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में, तो हाइट भी किलोमीटर में आ जाएगी
9000 माइनस 6400 और माइनस करते हैं हम तो ये हमें देता है 3000 माइनस 400 तो 2600 किलोमीटर। और अगर हम ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Dependence of intensity of gravitational field on earth is completely represented by, तो अगेन ये हम कर चुके हैं और इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। और ये हमने किस में किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26 में हमने इसको कवर किया है। और ये आप हमारी वीडियो के स्टार्टिंग में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको कवर किया हुआ है। 26, यस हियर इट इज। सो ये हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी कवर किया है 2 पार्ट्स में कि कैसे आउटसाइड का सोल्व करना और कैसे इनसाइड का सोल्व करना है, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। So let us move further. So ये हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 39। Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to the system at origin. तो हमें origin पे ये बताना है कि resulted gravitational field कितना होगा। So for this let us do, start करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास, हम ओरिजिन बना लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लेट अस मेक इट स्लाइटली थिकर। ओके, तो सपोज कीजिए ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये 0 0 है। 2 kg का मास 1 मीटर पे रखा है, तो पहला मान लो पहला मास यहाँ पे रखा है 2 kg। फिर 2 मीटर पे रखा है 2 kg, उसके बाद 4 मीटर पे रखा है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, सॉरी ये 3 मीटर है और ये होगा 4 मीटर। फिर यहाँ पे 4 kg 2 kg का मास रखा है, उसके बाद 8 पे रखा है, 5 6 7 8, यहाँ पे ऐसे रखा है 2 kg का मास अगेन। सो हमें इन सब की वजह से पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है कि नेट पोटेंशियल कितना होगा इन सब के इंडिविजुअली अगर हम इनको ऐड करते जाएं। सो लेट्स काउंट। जो फर्स्ट मास है जो कि कितने पे रखा है, 1 मीटर पे रखा है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू मास एट 1 मीटर, इट विल बी माइनस जी एम is mass of this object by distance it is 1, because mass सबके लिए 2 है तो हम इसको 2 पुट कर देंगे तो it will be minus 2g by 1। जो सेकंड मास की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, जस्ट डिस्टेंस चेंज होगा, minus 2g by 2। ऐसे ही थर्ड की वजह से डिस्टेंस चेंज होगा सिर्फ, minus 2g by 4। और जो फोर्थ है उसकी वजह से minus 2g by 8। अभी हम इनको कट नहीं कर रहे, वाई, बिकॉज हमको यहाँ पे एक सीरीज फॉर्म करनी है। अगर हम इसको कट कर देंगे तो हम सीरीज फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V टोटल, इट विल बी माइनस जी एम बाय 1 माइनस जी एम बाय 2 माइनस, सॉरी नॉट जी एम, 2g, इसको वापस लिखते हैं, माइनस 2g बाय 1 माइनस 2g बाय 2 माइनस 2g बाय 4 एंड माइनस 2g बाय 8, ऐसे कर कर करके माइनस 2g बाय, इनफाइनाइट मासेस रखे हैं तो 2n तक हम इसको ले जाते हैं, हमें नहीं पता कब तक जा रहा है, तो ये n तक हम सपोज इसको ले गए। अब हम क्या करते हैं, सबसे ना ये जो 2g है नेगेटिव 2g कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2g कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास ऐसे सीरीज बन जाएगी। माइनस 2g एज इट इज रहेगा, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे 1 बाय 2 की पावर 0, समथिंग पावर 0 1 होता है तो 1 बाय 1 इज 1, इसको लिखते हैं 1 2 की पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ऐसे ही आगे 2 पावर 4 आएगा जो 16 होगा,
और ऐसे अप टू 2 पावर n कोई होगा, या आप इसको इन्फिनिटी मान सकते हो कि इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। तो ये हमारे पास एक बन जाती है इनफाइनाइट जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। और अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज हो तो जो उसका सम होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ये दिया जाता है a माइनस 1/r से। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, और r क्या है, कॉमन रेशियो। सो जो सम आएगा, सिर्फ अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, अंदर वाले पार्ट की, सम आएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/2 रेज़ टू पावर 0 1 ही होती है, माइनस जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो मीन्स इन सभी टर्म्स में किसका डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1/2 का डिफरेंस है। अगर आप इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। सो हाफ, और इनको आप ऐड करते हो तो इट कम्स आउट टू बी ओनली 2। 1 माइनस हाफ इज 1/2, वो 2 ऊपर आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज को आप 2 से रिप्लेस कर सकते हो, तो 2 इंटू -2g, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा -4g। एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो इफ पॉसिबल do make some donation by scanning these QR codes. It help us and motivates us to keep this series going and getting better books and better computer hardware. With this, I end today's video, and we will meet in next video. Again, thanks for watching.